हेलो एवरीवन, बैटल थ्रू द हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन पर पहुंचता है, टीचर याओला उसे याना लाइंस के अभी के दिक्कतों के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो श्रेन को बोलते हैं तुम वर्म होल क्रिएट होने तक वेट करो, और उस टाइम के अंदर अंदर शोयान फॉलन स्टार पवेलियन पर रेस्ट करने के साथ साथ कुछ डिसाइबल्स को भी गाइड करता है। और इसी टाइम के दौरान वो अपने टीचर के बोलने के मुताबिक वो लिंकुआन नाम की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ मिलता है और वो उसे अपने डिसेबल बनने के लिए अप्रोच भी कर लेता है। लेकिन वो लड़की शोयान का सिर्फ एक नेम्ड डिसेबल बनती है। अब शोयान लिंकुआन को थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहा होता है। उसको आसमान पर एक अजीब तरीके का फ्लक्चुएशन महसूस होता है। उसके बाद शोयान जैसे ही वो फ्लक्चुएशन को सेंस करते हुए उस जगह पर पहुंचता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। जब शोयान फॉलन स्टार पवेलियन के माउंटेन के बैक साइड पर जाता है, उसको वहाँ पर एक 100 फुट का बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है और उसके अंदर से एक पावरफुल वायलेट ऑक्शन फोर्स रिलीज हो रहा था। अब शोयान उस आर्म होल से थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट होकर अपने टीचर को पूछता है कि टीचर, क्या आप सक्सेसफुल हो गए? ये सुनकर याओला हंसते हुए हाँ बोलते हैं और वो इंस्टेंट ही पीछे मुड़ते हुए शोयान से पूछते हैं क्या तुम उस छोटी लड़की से मिले? अब ये सुनकर शोयान समझ जाते हैं उसके टीचर किसी और की बात नहीं यूकुआन की बात करते हैं। तो वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं उस छोटी लड़की से मिल चुका हूँ। उस लड़की का स्ट्रेंथ सच में एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग है और अगर उसे अच्छे से ग्रूम किया गया तो उसके फ्यूचर के अचीवमेंट्स बहुत ही शानदार होने वाली है। अब मास्टर याओला सॉफ्टली पूछते हैं क्या तुमने उसे डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट किया? और मैं आपको बता दूं, इससे बहुत कम मास्टर होते हैं जो कि अपने साइड से किसी स्टूडेंट को अपने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए सामने वाले डिसेबल के अंदर उतना ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। अब इसी टाइम पर अपने टीचर के मुंह से ये क्वेश्चन को सुनकर शोयान अपने टीचर को रफली पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। अब जब एंड में टीचर याओला को पता चलता है यूकुआन शोयान की बस नेम्ड डिसेबल होने के लिए राजी हुई है, वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें कहाँ कुछ करना है, तुम्हें ये सारे मैटर्स के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब शोयान कहता है लेकिन टीचर, मैं यहाँ से कब जाने वाला हूँ? ये सुनकर याओलाओ कहते हैं तुम्हें यहाँ पर और थोड़ा दिन वेट करना चाहिए। भले ही वर्म होल बिल्ड हो गया है लेकिन ये अभी भी स्टेबल नहीं है, और तो और मुझे ऐसा लगता है आगे कुछ दिनों में हमें अपने लिए कुछ और हेल्पर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि प्रोफाउंड लायन सेट की साइड में हॉल ऑफ सोल के कई सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिसके चलते हमारे प्रिपरेशन में भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब शोयान ये बात को सोचते सोचते काफी टेंस्ड हो जाता है और बोलता है 1 मिनट, और हेल्पर्स? ऐसे बैटल में जो इन्वॉल्व होना चाहता है वो एक्सपर्ट कम से कम डाउजन क्लास का होना चाहिए, और ये पहले से ही काफी बड़ी बात है कि फॉलन स्टार पवेलियन के पास 10-12 डाउजन क्लास के गेस्ट एल्डर प्रेजेंट हैं। अब आप टीचर और पावरफुल बंदों को कहाँ से ढूंढेंगे? अब ये सुनकर मास्टर याओला भी एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलते हैं क्या तुम भूल गए कि अल्केमिस्ट की गैदरिंग एबिलिटी कैसी होती है? और वैसे भी मैंने पहले से अनाउंस कर दिया है, हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ डाउजन क्लास की होनी चाहिए, और रिवॉर्ड के रूप में हर एक एक्सपर्ट को 3 टियर 8 की मेडिसिनल पिल्स मिलने वाला है। और जैसे जैसे एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ और उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ होंगे, उसी के हिसाब से ही उन्हें उनकी मिलने वाली पिल की क्वालिटी होगी और वो उतना ही हाई होती जाएगी। और मुझे लगता है इन ऑफर्स के वजह से कई लोग आने वाले हैं। उस टाइम पर तुम उन सबको लेके कंटिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे जाओगे, क्योंकि अगर हम चाहते हैं याना लाइंस का कम से कम नुकसान हो तो हमें प्रोफाउंड लायन सेट के ऊपर हमला करके इस वॉर में उन्हें हराना होगा और ये वॉर को खत्म करना होगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान हेल्पलेस आवाज में कहता है टीचर, क्या आपके ऑफर कुछ ज्यादा ही डेंजरियस नहीं है? क्योंकि हर एक इंसान को 3 टियर 8 के पिल, ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? और अगर 20 से 30 बंदे भी आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे पिल्स को तैयार करना पड़ेगा। ये सुनकर मास्टर याओला काफी सीरियस होते हुए बोलते हैं अरे
तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक टियर 9 की पिल की बात ना की जाए तब तक तुम पिल्स की बिल्कुल भी परवाह मत करो, क्योंकि हम सबको पता है मास्टर याओलाओ की एबिलिटी उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उनके लिए टियर 8 का पिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भले ही ऐसा हो सकता है मेडिसिनल पिल्स के नंबर्स थोड़े ज्यादा होने की वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन मास्टर याओलाओ तो इतना कर ही सकते हैं, वो भी अपने डिसेबल के लिए। अब याओलाओ के मुंह से सारी बातों को सुनने के बाद शोयान बस अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि उसको सही से पता था अगर वो अकेले जियामा एम्पायर पर चला भी जाए तो वो बिल्कुल भी पूरे सिचुएशन को ना ही चेंज कर पाएगा ना ही कंट्रोल में ला पाएगा। इस वजह से अगर उसके साथ हेल्पर्स का एक बड़ा ग्रुप होता है तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो अब शोयान कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम कुछ और दिन तक रुकते हैं और वर्म होल के कंप्लीट हो जाने के बाद हम चलते हैं। फिर हमें अगले कुछ दिनों के लिए स्टारियलम काफी लाइवली दिखाया जाता है। और ऐसा क्यों, हमें तो पता ही है, सब लोग ऑफर में पिल्स लेने आए हैं गाइस। जैसे इस दुनिया में अगर कोई मॉल में या दुकान में ऑफर लग जाए, हम लड़कियां तो खुद को रोक ही नहीं पाती, चाहे मेकअप हो चाहे ड्रेसेस हो, हम भाग जाते हैं लेने के लिए। ऐसे ही यहाँ के एक्सपर्ट भले ही कैसे ये ऑफर पिल को ठुकरा सकते हैं। और वैसे भी मास्टर याओलाओ जब पहले जिंदा हुआ करते थे उस टाइम पर भी लोगों को इकट्ठा करने का एबिलिटीज उनका शानदार था। और अब जब वो खुद ही बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब हाफ सेंट लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं, तो उनकी गैदरिंग एबिलिटी और भी बेटर हो गई है, जिसके चलते मास्टर याओलाओ की ये इन्विटेशन जैसे ही सेंट्रल प्लेस में इश्यू होता है, उनकी ये न्यूज हर जगह खलबली मचा देती है। और गाइस, अगर आपको मास्टर याओलाओ की बचपन की स्टोरी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं जरूर आप सबके लिए वो लाऊंगी। और वैसे भी 3 टियर 8 की मेडिसिनल पिल ये कोई भी एक्सपर्ट के लिए छोटी बात नहीं है। और वैसे भी हमें तो पता है सेंट्रल प्लेस के अंदर बिल्कुल भी हिडन एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। और वैसे भी सेंट्रल प्लेस में ऐसे बहुत बंदे जिंदा हैं जो कि अकेले खुद को बचपन से ट्रेन करते आ रहे हैं और अब तक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और अपने पीछे कोई भी फ्रैक्शन की ना होने के कारण उन लोगों को फ्रीडम की कोई चिंता ही नहीं है। वो जिसका चाहे उसका हेल्प कर सकते हैं और जिसका चाहे उसका काम भी तमाम कर सकते हैं। तो ये मास्टर याओलाओ की इनविटेशन की न्यूज सुनने के बाद वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। अब वो सारे बंदे इंस्टेंट ही फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ आ जाते हैं। अब शोयान जब कुछ दिनों से अपने फॉलन स्टार पवेलियन पर इतना लाइवली माहौल देखता है, वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है कि सच में मेरी टीचर की बंदों को गैदर करने की एबिलिटीज बहुत कमाल की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर शोयान भी चाहे वो भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि अभी के लिए शोयान भी सेंट्रल प्लेस के अंदर एक रिनाउंड यंग एक्सपर्ट बन चुका है और साथ ही साथ वो एक टियर 8 का अल्केमिस्ट भी है। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी को पूरे तरीके से रिवील कर देता है तो एक्सपर्ट्स उससे भी काफी सीरियसली बिहेव करेंगे। बस बात कुछ ऐसा है कि जब से शोयान सेंट्रल प्लेस में अपीयर हुआ है, उसका जिन फ्रैक्शन से टाका भिड़ा है, वो सभी एकदम खतरनाक लेवल की पावर को पोजेस करते हैं। इस वजह से जो गुरु स्टेटस उसके नाम के आगे लगता है, उसका शोयान कुछ ज्यादा खास लाभ उठा नहीं पाता। अब ऐसे ही 3 दिन तक मास्टर याओलाओ सारे एक्सपर्ट्स को पिक करते हैं और उनमें से जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे उन लोगों में से याओलाओ सिर्फ 20 लोगों को चुनते हैं और उन 20 लोगों की स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार डाउजन की पिक लेवल पर थी। इवन इफ उन 20 में से 3 जन की स्ट्रेंथ तो डाउजन क्लास की 8 स्टार पे पहुंच चुकी थी। वो बस शोयान से थोड़ा सा कम पावरफुल थे। अब 3 दिन के बाद जैसे ही वो सारे बंदे जो जियामा एम्पायर पर जाने वाले हैं वो वर्म होल के पास प्रेजेंट हो जाते हैं, शोयान उन्हें बोलता है, एवरीवन, आप सबको पता ही होगा हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर क्यों जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी कमांड को मानोगे और सुनोगे। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुए 20 एक्सपर्ट्स शोयान को बोलते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आखिर उस गबारों से भरी जमीन में हमारा सामना कौन ही कर पाएगा। लेकिन शायद इन लोगों को सोल पैलेस के बंदों के बारे में किसी ने कुछ खबर ही नहीं दी है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो लोग बिल्कुल भी गबार वाली जमीन नहीं बोलते। अब वो 20 एक्सपर्ट्स शोयान के साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उन सबको शोयान के बॉडी से निकल रहे ऑरे की पूरा फील हो रहा था और वो ऑरा उनसे कई गुना
ताकतवर था, तो उन्हें शोयान की बातों को मानने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता और वो लोग शोयान के आइडेंटिटी के बारे में भी सही से जानते थे। इसी टाइम पर एक बंदा उस 20 बंदों में से बोलता है, जूनियर पवेलियन चीफ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें पवेलियन चीफ याओ ने बुलाया है, तो नेचुरल सी बात है, हम बिल्कुल भी बीच में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आफ्टर ऑल हम सबको बचा हुआ अपने आधे रिवॉर्ड को कलेक्ट भी तो करना है। ये सुनकर उस बंदे को शोयान ग्रीट करते हुए बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं ओल्ड मिस्टर हु पे डिपेंड करता हूँ, और मैं आपको बता दूं, सामने खड़े हुए 20 बंदों में से ये मिस्टर हु सबसे ज्यादा ताकतवर था और इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार 1000 तक पहुँच चुकी थी। और वो 20 बंदों में से इसके साथ और जो बाकी के 2 8 स्टार 1000 के वॉरियर हैं, ये तीनों ही ट्रिपल एक्स हैं। मतलब ये तीनों जन्म लेने के बाद से एकदम साथ साथ ही ट्रेन कर रहे हैं। लाइक हम साथ साथ हैं। इन तीनों में से ना ही किसी की शादी हुई है, ना ही बच्चे हैं, और इन तीनों को देख के कुछ ऐसा फीलिंग आता है जैसे ये तीनों कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इस वजह से जब तीनों ही बंदे शोयान के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, इनकी कोऑपरेशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा शानदार हो जाती है और अपने पावर्स को कंबाइन करने के बाद वो तीनों एक 9 स्टार 1000 के साथ भी फाइट कर सकते हैं। अब शोयान अपने टीचर को बोलता है कि टीचर, हम अब जाने के लिए तैयार हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओला शोयान को समझाते हैं, ये जो 10 जन है, ये लोग हमारे इनविटेशन के बाद यहाँ पर आए हैं, तो इनके ऊपर तुम बिल्कुल भी पूरे तरीके से भरोसा मत करना, लेकिन हाँ, तुम ये 10 गेस्ट एल्डर्स के ऊपर फुल्ली भरोसा कर सकते हो और तुम्हारे मुकाबले इनके पास नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब शोयान के साथ पूरे के पूरे 30 डाउजन के वॉरियर जा रहे थे। अब शोयान सोचता है, मेरे साथ अभी के लिए एक बहुत अच्छी लाइनअप है, तो भले ही लायन सेट की हेल्प सोल पैलेस के बंदे दे रहे हो, तब भी वो सभी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना ही मुझे हरा पाएंगे। अब सबको रेडी देखकर मास्टर याओला अपने हाथ को धीरे से हवा में वेव करते हैं, जिसके वजह से वो वार्म होल के अंदर एक फ्लक्चुएशन होने लगता है। अब जब वो वार्म होल से थंडर बाहर आने लगते हैं, वो वार्म होल रोटेट भी करने लग जाता है। इसी टाइम पर मास्टर याओला चुटकी बजाकर शोयान के सामने एक फ्राइटनिंग स्पेशल स्ट्रेंथ को पोजेस करने वाला दूसरा वार्म होल थमा देते हैं और वो शोयान को बोलते हैं कि शोयान, ये एक वार्म होल स्क्रोल है, इसे तुम्हें दूसरी साइड से फिक्स करना होगा और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक सेफ जगह को ढूंढकर इसे फिक्स कर देना, जिसके बाद उस स्पॉट में एक ऐसी टनल फॉर्म होगी जो कि फॉलन स्टार पवेलियन को हमेशा हमेशा के लिए याला लाइंस तक जोड़ देगी। अब शोयान उस वार्म होल के स्क्रोल को अपने स्पेस रिंग में रख देता है। अब शोयान सबको बोलता है, लेट्स गो। ये बोलते ही शोयान ही पहले आगे जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें जियामा एम्पायर की सीन को दिखाई जाती है। अब अचानक से जियामा एम्पायर की एक जगह पर एक अजीब सा फ्लक्चुएशन होने लगता है और उस फ्लक्चुएशन में एक पोर्टल भी ओपन होता है। अब करीब करीब 30 बंदे उस पोर्टल में से बाहर आते हैं और वो ग्रुप होता है शोयान का और अभी का टाइम होता है शाम की, जिसके वजह से आसमान एकदम रेड कलर का था। अब उस पोर्टल में से निकलते ही मिस्टर हु बोलते हैं, क्या यही है जियामा एम्पायर? ये तो सच है कि कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट काफी बड़ा है। अब स्वैन के साइड में प्रेजेंट हुआ एक व्हाइट कलर का ओल्ड मैन अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अपने स्पेस रिंग में से एक स्क्रोल को मैप को बाहर निकालता है। अब वो उस मैप को देखते हुए स्वैन को बोलता है, जूनियर पवेलियन चीफ, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का ये नॉर्थर्न पार्ट होगा, क्योंकि पवेलियन चीफ को एग्जैक्ट स्पेशल मार्क के बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से उन्होंने हमें ये वाली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भेजा है। अभी जो ओल्ड मैन के हाथ में मैप होता है उसका आधा एरिया येलो हो रखा था, यानी कि उसे प्रोफाउंड लायन सेट ने पहले से ही ऑक्युपाई कर ली है। और उस मैप में दूसरा वाला हाफ होता है यान कैरेक्टर और ये पूरे एरिया को याना लाइंस ने कंट्रोल करके रखा है। अब वो सफेद बालों वाला फाइट रोक का बंदा बोलता है, जिस तरीके की इंटेलिजेंस अभी के लिए हमें मिली है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का नॉर्दर्न पार्ट ऑलरेडी प्रोफाउंड लायन सेट की टेरिटोरी बन चुकी है। अगर
बोला जाए तो अभी के लिए हम प्रोफाउंड लायन सेट के टेरिटोरी में ही हैं, लेकिन ये वैसे भी कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन के इस नॉर्दर्न पार्ट में प्रोफाउंड लायन सेट के ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद नहीं हैं। उनकी मेन स्ट्रेंथ याना लाइन्स के बॉर्डर पर इकट्ठी हुई होगी और जब तक हम यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ जाते रहते हैं हम याना लाइन्स की टेरिटोरी के अंदर पहुँच जाएंगे। ये सारी बातों को सुनकर शोयान बस अपने सर को हाँ में हिलाता है और जब तक शोयान का पूरे ग्रुप का सामना प्रोफाउंड लायन सेट या फिर हॉल ऑफ सोल की मेन लाइट फोर्सेस से ना हो तब तक शोयान का पूरा ग्रुप बिना किसी परेशानी के कहीं पर भी घूम सकता है। इस वजह से याना लाइन्स की टेरिटोरी तक पहुंचना इनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। अब शोयान मुड़ के देखता है दूर साउथ वेस्ट की तरफ और उसके बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम यहाँ से चलते हैं और जाते जाते हमें अभी के याना लाइन्स की न्यूज भी मिल जाएगी और आप सब लोग अपनी ओरे को पूरे तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करो और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं आप में से किसी को भी रैंडमली अटैक नहीं करनी। ये कहने के बाद शैन की टोली स्पीडली एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफर होके आगे बढ़ जाते हैं और वो सब शोयान को ही फॉलो कर रहे होते हैं और उड़ते उड़ते उन्हें बहुत सारी प्रोफाउंड लायन सेट के एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं क्योंकि हमें तो पता है शोयान अभी के लिए अपने पूरे ग्रुप को लेके प्रोफाउंड लायन सेट के टेरिटोरी के अंदर ही उड़ रहा था तो ये नेचुरल है, लेकिन उनमें से सारे बंदे सिर्फ डाओहोंग लेवल के ही वॉरियर होते हैं जो कि शोयान के ग्रुप के सामने चिट्टी के बराबर भी नहीं होते। तो इस वजह से उनमें से कोई भी बंदा शोयान के ग्रुप को नहीं रोकता क्योंकि प्रोफाउंड लायन सेट के बंदों को शोयान के ग्रुप की ऑरा तक महसूस नहीं होता और शोयान के ग्रुप कुछ प्रोफाउंड लायन सेट के बंदों को कैप्चर कर लिया था जिसकी वजह से शोयान को अभी के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के करंट न्यूज भी मिल जाता है और अभी के न्यूज को सुनकर शोयान का दिल पिट जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो सकती है और इतने सालों में बहुत सारा मेहनत करने के बाद जिस टेरिटरी को याना लाइन्स ने हासिल किया था वो अभी के लिए 1/3% कम हो चुका है और तो और टेरिटरी की श्रिकिंग रेट बहुत ही खतरनाक है। तो इस इंफॉर्मेशन से पता लग सकता है सोल पैलेस के बंदों ने इस मिशन में अपने कितने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को रिलीज किया होगा और करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से शोयान को ये भी पता लगता है याना लाइन्स के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर इकट्ठी हुई है और अगर जियामा एम्पायर की मेन कैंप को छोड़ दिया जाए तो याना लाइन्स के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर ये फोर्ट्रेस तबाह हो जाती है तो याना लाइन के 1000 मीटर की रेडियस एकदम से कोलैप्स हो सकता है और ऐसा होने पे दोबारा से याना लाइन्स को जियामा एम्पायर जाना पड़ेगा और साथ ही साथ इतने सालों में याना लाइन्स ने जो मेहनत करी है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी और सिर्फ इसी की वजह से याना लाइन्स के सभी एक्सपर्ट्स इस मिस्टीरियस स्काई प्रोफाउंड पे इकट्ठे हो चुके हैं और सोल पैलेस के सपोर्ट की वजह से प्रोफाउंड लायन की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के किसी भी फ्रैक्शन को एकदम डिसअपियर कर सकते हैं और कई अलग अलग टेक्निक का यूज करने के बाद ये एक्सपर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी चीज की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर इस फ्रैक्शन को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो कि प्रोफाउंड लायन सेट को अप्रोच कर सके। इवन याना लाइन्स को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रोफाउंड लायन सेट उस मिस्टीरियस येलो पोर्ट्रेस को बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला और दोनों ही पार्टीज को इसी के ऊपर ही फाइट करनी है। एक एक्सपर्ट जो कि हाल फिलहाल में प्रोफाउंड लायन सेट को ज्वाइन किया था वो शोयान को बताता है अभी की प्रोफाउंड लायन सेट की मेन फोर्सेस ऑलरेडी मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम के लिए निकल चुका है और उनके एक्शंस क्लियरली बता रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पे ये मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस को टेक ओवर करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट कर सके। ऐसी गंदी गंदी खबरों को सुनने के बाद शैन के पास अपने स्पीड को बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा होता ही नहीं। इससे पहले प्रोफाउंड लायन सेट मिस्टीरियस येलो पोर्ट्रेस को ऑक्युपाई कर पाए शोयान को वहाँ से पहले ही पहुँचना पड़ेगा वरना याना लाइन्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम दो माउंटेन रीजन के बीच में लोकेटेड थी और क्योंकि ये पूरी
पूरी जगह एकदम नेचुरल है, इस वजह से ये जगह और लेडी ऐसा पोर्ट्रेस बन जाती है जिसे डिफेंड करने का तरीका काफी आसान है और हमला करना काफी मुश्किल। और मैं आप सबको बता दूं, ये मिस्टीरियस येलो पोर्ट को खरीदने के लिए याना लाइंस को एक बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ी थी, तो वो कोई भी कीमत पर ये पोर्ट को यूं ही गवा नहीं सकते। और ये पोर्ट भी देखने में काफी सुंदर होता है और अगर कोई वो पोर्ट के ऊपर खड़ा होता है वो आराम से सामने के पूरे हरी भरी माउंटेन को देख सकता है। लेकिन अभी के लिए वो पूरे हरे भरे मैदान को ब्लैक फॉग ने कवर करके रखा होता है। अब आगे और क्या क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाले हैं वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आज का वीडियो आपको कितना पसंद आया, और साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।